नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल। मैं आज आपको एक ऐसी विषय पे बात करने वाले हैं जो भारत के भविष्य को न केवल हरित बनाएगा यानी ग्रीन, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण को भी नई दिशा देगा। जी हाँ, हम बात करेंगे द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, अ ग्रीन रेवोल्यूशंस। यही फ्यूचर है। दोस्तों, मैं अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मैं दिल्ली में एक व्यस्त, काफी भीड़-भाड़ वाली सड़क पे गाड़ी चला रहा था, फोर व्हीलर। चारों तरफ धुआं, ट्रैफिक और हॉर्न की आवाजें थी। मेरे बगल में एक स्कूल बस भी था, येलो कलर का, जो कि हर सिटी में आपको देखने को मिलता है। मैं उसमें बैठे बच्चे को खांसते हुए देखा था। ये मंथ थी फरवरी का। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमारी हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। मैंने सोचा, क्या हम अपने बच्चों को यही भविष्य देना चाहते हैं? उस दिन मैंने तय किया, अपने लेवल पे मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करूंगा, पर्यावरण के लिए। मैंने एक स्टार्टअप फाउंडर से मुलाकात की थी, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे काम कर रहे थे। उनके पैशन और विजन ने मुझे प्रेरित किया और आज मैं बिजनेस आजकल के इस माध्यम से इस ग्रीन रेवोल्यूशंस को हर भारतीय तक पहुंचाने का एक छोटा प्रयास कर रहा हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरी ये कहानी उस हर भारतीय की कहानी बन सकती है जो इंडिया में बदलाव लाना चाहता है। दोस्तों, बदलाव केवल सरकारी तंत्र पे होने से नहीं होता है, बदलाव जमीनी स्तर पे होनी चाहिए। दोस्तों, भारत आज एक ऐसे दौर में शामिल हो चुका है जहां गति केवल सड़कों पे नहीं, बल्कि न्यू एनर्जी, इन्वायरमेंट और आत्मनिर्भरता की राह पे मापी जा रही है। सेल्फ रिलायंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी इस दौर का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों, आइए इस क्रांति की गहराई को समझते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशंस को, और कैसे भारत 2030 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ग्लोबल लीडर बनने के राह पे है। जी हाँ, चाइना ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन इंडिया का भी नंबर आ रहा है। अ नेशन ऑन द मूव अगर बोला जाए इंडिया को, और हमारा एम्बिशंस और कितना बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में विश्व गुरु बनने की महत्वाकांक्षा रखा है, नंबर 2 या नंबर 3 तक आने का। गवर्नमेंट ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं। फीमा इंडिया यानी फास्टर एडॉप्टेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम के तहत ईवी वायर्स को सब्सिडी और टैक्स ब्रेक्स भी दिए जा रहे हैं, उसमें रिलैक्सेशंस भी मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, फीमा 2 के तहत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट ईवी को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जो कि 2020 तक था, अभी भी उसको एक्सटेंड किया गया है। देश में 10,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना थी, जो कि सफल रहा। ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि भारत उस सोच का प्रतीक है जो हमें फॉसिल फ्यूल्स के युग से निकलकर एक स्वस्थ भविष्य की ओर ले जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल पे, जैसे पहले ट्रेन तो डीजल पे चलती थी, अब ट्रेन के इंजन ऑलमोस्ट डीजल इंजन पे कुछ नाम मात्र जगह पे ही एक्टिव है। सभी इंजन इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये क्रांति केवल गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स भी इस दौर में शामिल हैं। टाटा मोटर्स, जो नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी जैसे मॉडल के साथ बाजार में आगे हैं, और भी सारे लोग हैं। ओला इलेक्ट्रिक है, एथर एनर्जी जैसे स्टार्टअप्स भी हैं, महिंद्रा का भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है। भारत का ईवी लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है। दोस्तों, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ओला इलेक्ट्रिक ने 2024 में अकेले 4 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे, जो भारत में ईवी मार्केट का एक कीर्तिमान है अपने आप में देखा जाए तो। ये कंपनियां न केवल गाड़ियां बेच रही हैं, बल्कि भारत के युवाओं को एक नया सपना दे रही हैं। पॉकेट मनी भी सेव हो रहा है, एक सांस लेना तो इजी हो रहा है। एक अच्छा आत्मनिर्भर भारत का सपने में इस ग्रीन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योग है, खासकर ईवी का।
दोस्तों, अगर बात करें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की, तो ईवी बूम में क्या है न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडिया में खासकर ईवी रेवोल्यूशंस न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ईवी मार्केट 2030 तक 7 ट्रिलियन रुपीज का हो सकता है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। इस बूम में लाखों नौकरियां पैदा होंगी, ट्रेडिशनल नौकरियां जाएंगी भी, ये भी आप ध्यान रखिए। मैन्युफैक्चरिंग में, बैटरी प्रोडक्शंस में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नए रोजगार का अवसर खुल रहे हैं। भारत अब ग्लोबल हब बनने की राह पे है। टेस्ला ने हाल ही में गुजरात के एक गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है और हुंडई का एमजी मोटर्स बोला जाए जैसों ने ग्लोबल ब्रांड भारत में ईवी प्रोडक्शंस को बढ़ा रहे हैं और बहुत सारी उनकी हर साल 3-4 व्हीकल तो इंट्रोड्यूस कर ही रहे हैं मार्केट में। आने वाले टाइम में फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, असली ताकत अब आएगी जब हमारा डोमेस्टिक सप्लाई चेन मजबूत होगा। लिथियम आयरन बैटरी, जी हाँ, जो ईवी का एक दिल है, बिना इसके ईवी चल नहीं सकता बैटरी के, वो भी लिथियम आयरन बैटरी। अभी भी भारत बड़े पैमाने पे आयात कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ लिथियम आयरन का एक बहुत बड़ा स्रोत देखा जाए तो कश्मीर में मिला है और उस पर काम किया जा रहा है। हमें अपने यहाँ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग को और बढ़ावा देना होगा। नीति आयोग ने 2024 में एक रोड मैप भी इसके लिए पेश किया था, जिसमें 2030 तक 80% ईवी कंपोनेंट्स को स्वदेशी बनाने का लक्ष्य था। ये आत्मनिर्भरता भारत की दिशा में एक बड़ा प्रयास कहा जाएगा। अब इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या आने वाला है पर्यावरण पे देखा जाए तो सबसे बड़ा होगा अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। सांसें ही अगर बड़े शहरों का देखा जाए, दिल्ली, मुंबई, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, इवन जो सेकेंड लेवल पे स्टेट कैपिटल्स को अगर देखा जाए, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, वहां के भी पोल्यूशन लेवल काफी हाई हुए इंडिया में खासकर। दोस्तों, क्या आपने कभी दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर के सड़कों पे सांस लेने की कोशिश की है? वो धुआं, वो स्मोक जो हमारे फेफड़ों को जकड़ रहा है और हर किसी की जिंदगी 5 से 7 साल कम हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत के 10% प्रदूषित शहरों में 9 में PM 2.5 का स्तर खतरनाक स्तर पे है। ईवी इस समस्या का एक जवाब है, नॉट 100% बट एक जवाब है। टेलीपी इमिशंस को खत्म करने के लिए ईवी हमारे शहरों की हवा को साफ कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर भारत 2030 तक 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक कर दे तो हम 1.5 मिलियन टन CO2 इमिशंस को कम कर सकते हैं। जी हाँ, और ये एक सांस लेने के योग्य भारत बन सकता है अगर ईवी पे बहुत तेजी से काम किया जाए तो। लेकिन दोस्तों, इस राह में चुनौतियां भी हैं। ईवी बैटरी का डिस्पोजल और रिसाइकलिंग एक बड़ा सवाल है, मुद्दा है। लिथियम आयरन बैटरी में केमिकल्स होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर अनुमिता के अनुसार, जो एक सेंटर है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के विशेषज्ञ ने कहा है, इंडिया नीड्स अ रोबस्ट बैटरी रिसाइकलिंग पॉलिसी टू इंश्योर द ईवी डोंट क्रिएट अ न्यू एनवायरमेंट क्राइसिस। जी हाँ, हर चीज के कुछ पॉजिटिव्स हैं तो निगेटिव्स भी हैं। रिसाइकलिंग पे एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमें चाहिए कि बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट को स्थापित किया जाए और सर्कुलर इकोनॉमी का एक मॉडल अपनाया जाए। इसका सोशल इम्पैक्ट भी है दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्वालिटी। दोस्तों, ईवी रेवोल्यूशन तभी सार्थक होगा जब ये हर भारतीय तक पहुंचे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज ईवी आम आदमी के पहुंच से बाहर है। एक औसत इलेक्ट्रिक कार की कीमत 10 से 15 लाख रुपए है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए महंगा है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें लो कॉस्ट ईवी की जरूरत है भारत में खासकर, जैसे कि टाटा नैनो का एक लॉन्च था, उसमें इलेक्ट्रिक वर्जन आए तो काफी अफोर्डेबल हो सकता है। साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल भी है। आज भारत में 12,000 प्लस चार्जिंग स्टेशन हैं ऑफिशियली, लेकिन इसमें से 80% बड़े शहरों में है।
गांव और छोटे शहरों में चार्जिंग स्टेशन की कमी है। अगर हमें ईवी रेवोल्यूशंस को समावेश बनाना है तो रूरल एरियाज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना होगा। इसकी एक और पहलू है एक्सेसिबिलिटी। ईवी में पोटेंशियल है कि वो स्पेशली अबाइड जो कि लोग हैं उनके मोबिलिटी को बेहतर कर सकता है जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस और साइलेंट ऑपरेशन जैसी सुविधा तो उसमें और है। ध्वनि प्रदूषण से काफी बचावा मिलता है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जैसी सुविधाएं उन्हें स्वतंत्र भी दे सकती है, मतलब कि ज्यादा साउंड नहीं करे और ड्राइव भी कर सकते हैं। और वैसे भी ईवी देखा जाए तो उससे दो है, एक तो इन्वायरमेंटल है और सेकंड नॉइज पोल्यूशन। दो स्तरों पे इसका बेनिफिट है। तीसरा स्तर है कि पेट्रोल की कीमत और चार्जिंग का कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इसके लिए हमको इंक्लूसिव डिजाइन और अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है दोस्तों। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग या स्थिति का हो इस क्रांति का हिस्सा बन सके। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे और गरीब नहीं खरीद पाए। जब तक आम आदमी के पहुंच से ईवी दूर रहेगी, पहुंच रही है, लेकिन जो कारें हैं, बाइक में तो ऑलरेडी हो चुका है, ओला और बहुत सारे ऐसे लोगों ने बाइक लॉन्च कर दिया है। बड़े स्तर पर रेवोल्यूशन की जरूरत है दोस्तों। दोस्तों, भारत का ईवी जर्नी अभी जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन इसका भविष्य उज्जवल है। इसके लिए हमें कंटिन्यूअस इनोवेशंस की जरूरत है। इसरो और आईआईटी जैसे संस्था और भी बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को साथ में आना होगा। बैटरी टेक्नोलॉजी को और बेहतरीन और फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं और करना भी जरूरी है। ग्रेफेन बैटरीज और सॉलिड स्टेट बैटरीज जैसे नौचार भारत को ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। बहुत सारे कंट्री में इसके टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन वो दूसरे कंट्री को देना नहीं चाहते हैं। चाइना ने इसमें बहुत ग्रोथ किया है, जर्मनी ने बहुत ग्रोथ किया है इस टेक्नोलॉजी में, बट दे डोंट शेयर इट। लेकिन यह क्रांति अकेला गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की नहीं है। हमें, आपको, हमको इस क्रांति का एक हिस्सा बनना होगा। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को मिलकर काम करने होंगे। नीति आयोग की बात हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने 2025 तक भारत में ऐसा टारगेट था कि 50% टू व्हीलर को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है, जो कि नहीं हो पा रहा है। 2025 में है, 50% नहीं हुआ है, बट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 22-25% तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं टू व्हीलर के सेल्स में। दोस्तों, ये मेरा सारा आर्गुमेंट तभी संभव है जब हम भारत के नागरिक ईवी को अपनाएं। मैं आपसे अपील करता हूं, अपने अगले वाहन के लिए आप ईवी को चुनें। अपने आपस चार्जिंग स्टेशंस की मांग करें। अपने आसपास आप लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी से चार्जिंग स्टेशंस की मांग करें। अपने बच्चों को पर्यावरण की अहमियत को सिखाएं। ये केवल एक गाड़ी का सवाल नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक खरीद लेंगे नहीं खरीद लेंगे। ये हमारे ग्राहक, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य का भी सवाल है। दोस्तों, भारत एक हरित क्रांति के राह पे है। ये वो भारत है जो न केवल सड़कों पे तेज दौड़ेगा बल्कि पर्यावरण को बचाएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और समाज को एकजुट करेगा। आइए हम सब मिलकर ग्रीन रेवोल्यूशंस का हिस्सा बने। जागे भारतवासियों, इस हरित भविष्य को आगे बढ़ाए, ईवी रेवोल्यूशंस को आगे बढ़ाए और कोशिश करें, अगर फोर व्हीलर नहीं तो टू व्हीलर जो आप यूज कर रहे हैं काफी कॉस्ट इफेक्टिव आ गया है। 70,000 के आसपास से मिलना, एक अच्छा ईवी टू व्हीलर मिलना चालू हो जा रहा है। आप उसे बाई करें और अपना अगला जर्नी ईवी से शुरुआत करें। दोस्तों, मिलता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अनुमति दीजिए। तब तक नमस्ते, जय हिंद।